कमी रहता है ना, यही रहता है। ध्वनि लिखते जाइएगा। साउंड, साउंड क्या है पहले तो डिफाइन इसी को करना है हम लोग को। साउंड क्या है, तो साउंड लिखिए डेफिनेशन इसके। साउंड इज अ sound is a mechanical wave produced by vibration that travel through medium like air, water, solid, as longitudinal pressure waves लिखिएगा, ठीक है, waves अब प्रेशर कैसे होता है ये आपका इसमें लिख सकते हैं, कंप्रेशन एंड चलिए हिंदी में लिखिए। ध्वनि कंपन से उत्पन्न कंपन से उत्पन्न होने वाली यांत्रिक तरंग है जो वायु, जल या ठोस जैसे माध्यमों में अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य दाब तरंगों के रूप में गति करती है, ठीक है। यही इसका जो है डेफिनेशन हो गया। जैसे साउंड मूव कैसे करता है, मतलब अगर यहाँ पे कंपन हुआ, एनर्जी लगा शुरुआत में, ठीक है, तो ये ट्रांसफर करेगा एनर्जी फिर अगला ई में जो भी उसका कण रहेगा, ठीक है, पार्टिकल्स में, और इसी तरह से वो पार्टिकल बाय पार्टिकल जो है ना एनर्जी, साउंड एनर्जी है, वो ट्रांसफर होते रहता है। साउंड खुद कोई पार्टिकल नहीं है, साउंड एनर्जी का फॉर्म है जो पार्टिकल्स के थ्रू जो है प्रोपोगेट करता है, गति करता है। और इसमें क्या होगा, जैसे ये धक्का मारेगा तो कंप्रेस होगा, ठीक है, कंप्रेस होगा, मतलब एक तरह से कहें तो आपका दाब संपीड़ित हो जाएगा, और फिर जब ये आगे बढ़ा, ये फिर अपनी जगह पे आ जाएगा उसको एनर्जी देकर, तो अपनी जगह जब आ जाएगा तो फिर वो विरलन होगा, ठीक है। तो इस तरह से मीडियम से जो है आपका वो मूव करता है। ये फोटो जरूर बनाना है, ध्यान रखना है इस बात का।
लिख लीजिए। कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन, ठीक है, संपीड़न और विरलन, इसके माध्यम से जो है गति करता है साउंड। चलिए आगे। अच्छा, अब इसको हम लोग अगर अलग अलग तरीके से बांटे तो प्रोडक्शन, साउंड का प्रोडक्शन, उत्पादन कैसे होता है? बाय वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन से होता है, मतलब कंपन द्वारा। साउंड तो कंपन द्वारा ही निकलता है। दूसरा, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? क्या ये विदाउट मीडियम जा पाएगी? संचरण, ट्रांसमिशन यानी संचरण, ठीक है। तो इन ए मीडियम, वैक्यूम में नहीं, तो वैक्यूम में ये गति नहीं करेगा। इसका जो वेव का नेचर है, साउंड वेव का नेचर, तरंग की प्रकृति, मीडियम मतलब माध्यम के द्वारा, माध्यम के द्वारा। अच्छा, इसका वेव मतलब साउंड वेव का नेचर, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव मतलब अनुदैर्ध्य दाब तरंग। हाँ भाई, संपीड़न और विरलन के द्वारा मूव करता है ना, इसीलिए जो है ये अनुदैर्ध्य दाब तरंग है। अच्छा, इसी में आपको जो है ह्यूमन हियरिंग रेंज कितना है? मानव श्रवण की सीमा 20 हर्ज से लेकर 20 के हर्ज तक, ठीक है, यही है। अब आते हैं हम लोग इसके नेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर साउंड को डिफाइन करना है तो कुछ खास चीजों को लिखना होगा साथ में, तो क्या क्या हम लोग लिखेंगे उसका? उसके डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या क्या है? पहला, इट्स प्रोड्यूस द sensations of hearing in our ears, यह हमारे कानों में श्रवण पैदा करता है। दूसरा, ये कोई पार्टिकल तो है नहीं, ठीक है, ये क्या है? इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, यह ऊर्जा का एक रूप। अच्छा, ये ऊर्जा का एक रूप है, तो क्या कभी खत्म होता है साउंड? साउंड कभी खत्म होगा? नहीं सर। नहीं होगा। मतलब यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लागू होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, उसके डेफिनेशंस में ये सारा कुछ जरूर लिखिएगा, ठीक है। द लॉ ऑफ, और अगर नेचर पूछेगा तो फिर यही चेप देना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी ऑल्सो अप्लाइज टू साउंड। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम इसमें भी लागू होता है। अच्छा, ये कैसे गति करता है, किस तरह से? वेव के माध्यम से। ठीक है, तो लिख लीजिए तीसरा नंबर, इट्स propagates in the form of waves। यह तरंगों के रूप में संचरण करता है। ठीक है, चौथा, ये कैसा वेव है? प्रेशर वेव है। दाब तरंगे, क्योंकि संचरण में जब विरलन और संपीड़न होता है ना, जैसे क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट एक लाइन से आप लोग कतार में, ठीक है, तो कतार में है तो क्या होगा, मान लीजिए दो आदमी है, देखिए इसको समझिए, संपीड़न और विरलन और कंप्रेशन और रेरफेक्शन को। अब मान लीजिए इसके पास एक गेंद है, अगला पार्टी को देना है गेंद। ठीक है, तो क्या करेगा, ये दोनों नजदीक आएगा, तो ये हो गया संपीड़न। ठीक है, ये आपका जो है कंप्रेशन हो गया, संपीड़न हो गया। अब ये साउंड, जो साउंड बॉल है समझ लीजिए, अब ये बॉल फिर पास करेगा इसको। ठीक है, अब दूसरी बार क्या होगा, ये इसके नजदीक जाएगा, अगले वाले के नजदीक जाएगा, तब इससे दूर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेरफेक्शन या विरलन, क्योंकि ये दोनों दूर हो गया। इसी तरह से जैसे ये बॉल एक दूसरे के पार्टिकल्स के साथ में जा रही है, उसी तरह से मूव करता है साउंड भी। क्लियर है ना? सर थोड़ा सा नीचे कर देना सर, थोड़ा सा। ठीक है, जैसे आप हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई एक और दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, तीसरा व्यक्ति है इसमें, इसके पास एक बॉल है जो अब ए है, बी है, सी है, ये बॉल बी को देना है, तो बी को देगा तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा तब ना बॉल देगा, तो ये हो गया संपीड़न, कंप्रेशन, एक दूसरे के नजदीक आया। ये बॉल मान लीजिए साउंड है, ठीक है, तो एक दूसरे के नजदीक आया। वैसे ही साउंड वेव्स जो होती है वो पार्टिकल्स में मूव करती है, और एक पार्टिकल्स दूसरे को देता है तो ये संपीड़ित होता है, कंप्रेस हो जाता है। ऐसे ही अब ये बॉल जब बी के पास पहुंच जाएगा तो ए पीछे हट जाएगा और बी सी की ओर जाएगा, तो यहाँ पर फिर खाली जगह भरेगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये विरलन कहलाएगा, रेयरफेक्शन। इसी तरह से जो है ये बॉल जैसे मूव कर रहा है आगे, उसी तरह से साउंड मूव करता है वेव के तौर पर, पार्टिकल टू पार्टिकल, एक कण से दूसरे कण में। ठीक है, क्रिएटेड बाय वाइब्रेशन, कंपन से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए छठा नंबर, कंपन से उत्पन्न हुआ। अब ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल वेव है। क्यों मैकेनिकल वेव है बता सकते हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंपल बात है ना, उसको किसी भी जो फिजिकल मीडियम का जरूरत है,
उसी के द्वारा वो जो है मूव कर सकता है, इसीलिए ये मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है। सातवां, ये कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। मतलब कि आपका जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य मतलब क्या है? ये ऐसे मूव करती हैं, इसमें डायरेक्शन में, न कि इस डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है, तो लंबवत मूव करती हैं, इसीलिए ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगला आते हैं 8वां, स्पीड ऑफ साउंड। मतलब ध्वनि की गति। ठीक है, ध्वनि की गति ये डिपेंड करता है किस पे? देखिए, डिपेंड्स ऑन मीडियम। माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है माध्यम पर? माध्यम अगर मान लीजिए आपका वो ज्यादा क्या बोलते हैं, ठोस है, तो उसमें गति ज्यादा करेगा। ठीक है, और अगर वो गैस है तो फिर गति सबसे कम होगा। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपका डिपेंड करता है मीडियम पर। जैसे हम लोग देखते हैं एयर में, याद रखिएगा ये सब, 343 मीटर पर सेकेंड होता है। वाटर में 1482 मीटर पर सेकेंड। और स्टील में होता है 5960 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है मीडियम पर। सबसे स्पीड सॉलिड है, फिर आपका लिक्विड, और फिर गैस। इस तरह से ये डिक्रीज होता है साउंड। सर सॉलिड में कितना लिखे हैं, स्टील में? 5906 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसका नेचर में क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ साउंड। ध्वनि की प्रकृति कैसा है ध्वनि, तो ये सारी चीजें भी उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ चीजें जो हम लोग को लिखना है उसमें, जैसे पहला, प्रोपगेट्स लाइक ए वेव। ठीक है, तरंगों के रूप में संचरण। तो इसमें जो भी तरंग वाला है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है, प्रेशर वेव्स है, सब लिख देना है इसमें। दूसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ ए मीडियम। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता।
तो ऊपर जितना भी हम माध्यम रिलेटेड चीज पढ़े हैं सब डाल देना है इसमें, माध्यम की आवश्यकता है। तीसरा, स्पीड्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। ध्वनि की गति, ध्वनि की गति माध्यम पर निर्भर करती है। अब देखिए क्या चीज होता है इसमें। पहला तो स्पीड सॉलिड, लिक्विड और गैस इस हिसाब से घटते जाएगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, ठीक है। मतलब ठोस, तरल और गैस ये घटते क्रम में है, ठीक है। दूसरा, डेंसिटी से क्या इसका तात्पर्य, मतलब डेंसिटी से क्या रिलेशन है, घनत्व से। स्पीड ऑफ साउंड का तो घनत्व जो सर होता है घनत्व ज्यादा रहेगा तो मुड़ जाएगा। तरंग सॉरी तरल एंड गैस में, लिक्विड एंड गैसेस, इसमें क्या होता है ना, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी का। इसका फॉर्मूला अगर देखें हम लोग तो व्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, ठीक है। ये होता है आपका, ये डेंसिटी का है P, V हो गया स्पीड ऑफ लाइट और P हो गया डेंसिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, इसी के हिसाब से जो है मूव करता है। ठीक है, यही होता है साउंड का, मतलब स्पीड डिपेंड करता है डेंसिटी पे। टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान पे। तापमान अगर बढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। हाँ, तो टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, मतलब साउंड के स्पीड के, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ध्वनि के गति के, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा ध्वनि का गति भी। एलास्टिसिटी में क्या होगा, अगला है एलास्टिसिटी, सॉरी एलास्टिक, हाँ, या एलास्टिसिटी क्या होगा इसमें, इलास्टिक अगर बढ़ाएंगे, रिजिडिटी अगर बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। इसमें क्या है ना, जिसका एलास्टिसिटी मतलब एलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसमें ज्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। प्रत्यास्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ध्वनि की गति।
ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला नेचर लिखेंगे इसका कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, मतलब आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। और सबके फोटो जरूर बना लीजिएगा। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है तो इसका फोटो बना लेना है हमको, ठीक है। इलास्टिक स्पीड, इसका फॉर्मूला अगर जो लोग लिख पाएंगे गूगल से देख सकते हैं, अगर लिख पाए तो ठीक है। ये तो आप आराम से लिख लीजिएगा। डेंसिटी वाला इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। टेम्परेचर वाला तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें सॉलिड लिक्विड गैस में अलग अलग स्पीड का मैंने एक चार्ट बना के दिया है नोट्स में, तो उसको आपको याद रखना है। उसके बाद हाँ ठीक है, वेव्स के तौर पे होता है तो किस वेव्स के तौर पे होता है ये हम लोग को देख लेना है। मीडियम रिक्वायरमेंट होता है तो इसमें लिख लीजिएगा कि वैक्यूम में ये जो है गति नहीं करता है, प्रोपेगेट नहीं होता है। ये याद रखने का कोशिश होना चाहिए। बाकी ये जितना नेचर अगर पूछेगा, अगर ओनली नेचर पूछा तो ये सब हम एक से लेके लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इधर जो नेचर का लिखवाए सब लिखना है। और अगर खाली डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन देंगे एक लाइन का और बाद बाकी ये सब लिख लेना। क्लियर है? कोई सवाल है इस पे? कितना कोई को समझ में नहीं आया ये बताइए तो। किसको किसको समझ में नहीं आया?